स्कूल की बात है, 9th क्लास की। मैं अपनी पेंसिल शॉर्प करके अपनी ड्राइंग नोटबुक के एक नए पन्ने पर उसे टिकाकर बस सोच ही रही थी कि क्या बनाऊं। इतने में सामने से एक बहुत ही सख्त आवाज आई कि मैं जाते वक्त लाइन से चेक करूंगा कि सबने काम किया या नहीं। ये आवाज थी हमारे ड्राइंग टीचर पग्गी सर की। पर खैर, मेरा ध्यान किन्हीं और आवाजों पर था जो कि पीछे से हल्की हल्की आ रही थी, खुसफुसाती हुई। तुम लोग बात नहीं करते क्या आजकल इससे? नहीं यार, ये ना बहुत बहुत वैसी है। हाँ, मगर पूरी क्लास नोटिस कर रही है। ये आवाज मेरे सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स की थी। इतने में सामने से एक और सख्त आवाज आई कि क्लास साइलेंस। अब पग्गी सर की ये आवाज पूरी क्लास को तो सुनाई दे गई, मगर मेरे अंदर कुछ जज्बात बहुत जोर से बातें कर रहे थे। ना तो पग्गी सर को उनकी आवाज आई और ना ही उन जज्बातों को पग्गी सर की आवाज सुनाई दी। तो वो तो चुप हुए नहीं। अंदर मानो सवालों का लगातार एक भवंडर सा उठ रहा था कि मैं ही क्यों, आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने तो यार मजाक करा था कि मैं जाकर कंप्लेन कर दूंगी, मगर उन लोगों ने जो मेरी शर्ट के पीछे किक मी लिखा उसका क्या? मुझे भी तो बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगता है। मेरा भी मन किया रोने का, मेरा भी मन करा कि मैं जाकर उन्हें बताऊं कि यार तुमने ऐसा क्यों करा, मुझे बुरा लगा। मगर मैं तो फिर भी अपना मजाक बनवाकर खुश थी। मगर उन लोग को शायद ये बात कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, उन लोगों ने मुझसे बात करनी बंद कर दी। इतने में घंटी बजी और सब उठकर बाहर जाने लगे। मगर जिन्हें पग्गी सर की आवाज नहीं सुनाई दी थी, उन्हें इस घंटी की आवाज भी नहीं सुनाई दी। तो वो तो अब भी अंदर ही थे। मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरे अंदर का ये शोर मेरी ड्राइंग नोटबुक के उस पन्ने पर एक क्रश करी हुई पेंसिल की नोक का निशान बन चुका था, बहुत भद्दा, बिल्कुल उस भवंडर की तरह। सब उठकर बाहर जाने लगे और लकीली उस दिन पग्गी सर ने काम चेक नहीं करा। सब बाहर लाइन से अपने जूते पहनने में लगे हुए थे और मैं लगातार इसी कोशिश में लगी हुई थी कि मेरे अंदर का जो ये शोर है इसे बस कैसे ना कैसे करके चुप कराऊं। मगर मेरी हर कोशिश नाकाम थी। उस दिन मुझे पहली बार ये पता लगा कि चुप्पी की चीख की आवाज कितनी ज्यादा ऊंची होती है, मगर फिर भी कोई उसे सुन नहीं पाता। जब आंसू रोकते रोकते भी पलकों के किनारे तक बस आ ही गए थे, तब मेरे हाथ में जो मेरी ड्राइंग नोटबुक थी उसे पूरे गुस्से से मैंने बीच से वहीं फाड़कर जमीन पर पटक दिया। सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ी और मैं बिना अपने जूते पहने भागती भागती वॉशरूम की तरफ गई। वहां जाके एक कमरे में खुद को बंद किया रोने के लिए। उस खाली अकेले कमरे में भी मैंने एक कोना ढूंढा जहां मैं बैठकर रो सकूं। उस कोने में बैठी और बैठकर सिमटकर बिल्कुल रोने लगी। मुझे रोना था यार, बहुत जोर से रोना था। मैं बहुत मुश्किल से चुप थी और उस वक्त तक भीड़ में किसी ने ढंग से रोना सिखाया नहीं था। इतने में लगातार बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाजें आने लगी कि निधि दरवाजा खोल। और कुछ आवाजें ऐसी भी जो ये कह रही थी कि यार ये पागल है क्या, कितनी अजीब है ये, कोई मैम को बुलाओ। कुछ वक्त बाद हमारे स्कूल की काउंसलिंग टीचर की बाहर से आवाज आती है। वो भी मुझे लगातार दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी, मगर मैंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मुझे ये पता था कि बाहर उन बच्चों की भीड़ है जिन्हें ये पता है कि मैं अंदर रो रही हूँ। और शायद मैं सच में अजीब हूँ क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि वो ये जानते हैं मैं रो रही हूँ, मगर फिर भी मैं उन्हें अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती। कुछ वक्त बाद जब मुझे ये एहसास हुआ कि उन बच्चों को वापस अपनी अपनी क्लासेस में भेज दिया गया है, मैंने तब वो दरवाजा खोला और बाहर बस वो मैम खड़ी थी। अब मुझे नहीं पता कि जब मैं वो दरवाजा खोलकर बाहर आई तो मेरी हालत दिखने में कैसी लग रही थी, मगर मेरे अंदर का काफी कुछ आंसुओं के जरिए उस वक्त बह चुका था। वो मैम मुझे काउंसलिंग रूम में लेकर गई, जहां जाकर मैंने देखा कि वहां मेरी क्लास टीचर भी बैठी हुई थी। उन दोनों ने मुझे उधर बैठाया
पानी पिलाया और मुझसे बहुत प्यार से एक सवाल पूछा कि क्या हुआ। पहली बात तो मुझे मेरी जिंदगी में बहुत गिनती के ऐसे लोग मिले हैं जो मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या हुआ। और दूसरी बात, इन गिनती के लोगों में से भी बहुत गिनती के लोग ऐसे हैं जो मुझसे ये सवाल पूछते हैं मेरा जवाब सुनने के लिए। तो मैंने जैसे तैसे लफ्ज जोड़कर लड़खड़ाती हुई आवाज में मैम को बताया कि उस वक्त मेरे बस 3 दोस्त थे, या ये कहूं कि उस वक्त ऐसे बस 3 लोग थे जिन्हें मैं अपना दोस्त मानती थी। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे यार, और वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे क्योंकि कुछ रोज पहले उन्होंने मेरे साथ एक मजाक करा जिसमें उन लोगों ने मेरी स्कूल की वाइट शर्ट पर, जो कि मैंने पहनी हुई थी, उस पर पीछे बड़ा बड़ा पेन से किक मी लिख दिया। तो बदले में मैंने भी उनके साथ एक मजाक करा। मैंने उन्हें बोला कि मैं तुम्हारी शिकायत लगाने जा रही हूँ, पर मैं गई नहीं थी, मुझे पता है। पर उन्हें शायद मेरा मजाक कुछ खास पसंद नहीं आया, तो उन लोगों ने बातचीत बंद कर दी। पर मेरा बहुत मन करता था यार उनसे बात करने का, मुझे बहुत याद आती थी उनकी। मैंने तो इनफैक्ट टिफिन भी ले जाना बंद कर दिया था क्योंकि वो लोग मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे। मैम ने ये सब सुनकर उन 3 में से एक को उस वक्त उधर काउंसलिंग रूम में बुलाया और उसे समझाते हुए बहुत प्यार से ये बोला कि बच्चे ऐसे नहीं करते, वो आपकी दोस्त है, उससे बात करो। मगर मेरी दोस्त ने बहुत डटकर ये जवाब दिया कि नहीं, ये बहुत सेल्फिश है। मुझे बहुत बुरा लगा सुनकर, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं नहीं हूं, पर काश मैंने भी सीखा होता अपने लिए डटकर बोलना। मुझे तो आज भी नहीं आता। पर खैर, उस दोस्त को तो फिर मैम ने वापस भेज दिया और कुछ ही मिनटों में हमारी क्लास टीचर भी वहां से चली गई। अब उस काउंसलिंग रूम में बस मैं और वो काउंसलिंग वाली टीचर बची हुई थी। अब उनके जाने के बाद उस रूम में मेरे और उस मैम के बीच में क्या बातें हुई ये तो मैं नहीं बताऊंगी, मगर हाँ, उस बात के बाद मैंने एक बात सीखी, दोस्त बनाना। हाँ, उस दिन घर जाकर एक डायरी बनाई जो आज तक बस मेरी बातें सुनती है, खुद कभी कुछ नहीं बोलती, फिर भी कभी पलटकर मुझसे ये नहीं कहती कि तू सेल्फिश है। जिंदगी में दोस्तों का होना बहुत जरूरी है, बहुत। दोस्तों के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है। मगर ये किसने कह दिया कि वो दोस्त बस इंसान के रूप में ही हो सकते हैं। मैं घर से बाहर रहती हूँ और मैं जब भी घर पे जाती हूँ, मेरा पेट डॉग है मैडी। वो मुझे देखकर इतना एक्साइटेड होकर यहाँ वहाँ भागने लगता है, भौंकने लगता है। मैं जहाँ जाकर बैठती हूँ मेरे पैर के पास आकर वहीं बैठ जाता है। तो ऐसा लगता है कि यार शायद किसी दोस्त को काफी दिनों से मेरा इंतजार था। जब भी मैं कोई अच्छी सी ड्रेस पहनकर शीशे में खुद को देखती हूँ और ऐसा फील होता है कि हाँ शायद मैं अच्छी लग रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि शीशे में शायद एक दोस्त खड़ा है जो कि बहुत दिल से मेरी तारीफ कर रहा है। या जब भी मैं रोकर शीशे के सामने खड़े होकर अपनी हारी हुई सी शक्ल देखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि शायद किसी दोस्त को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। उस दिन जब मैं काउंसलिंग रूम से वापस ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगी, अपने जूते वापस लेने, जो कि मैं बिना पहने ही वॉशरूम भाग गई थी, तो वहां मेरी नजर पड़ी उस ड्राइंग नोटबुक पर जो कि मैंने फाड़कर वहीं फेंक दी थी। जैसे तैसे जितना हो सका उसे हाथ से उस पर से रेत साफ करा और उस वक्त वहां खड़े होके कुछ सेकंड सोचा और उस ड्राइंग नोटबुक से और खुद से मन ही मन बस एक ही बात बोली कि सॉरी दोस्त, थैंक यू।